Hello students, welcome back. Today we are going to deal with the next chapter of Pharmaceutical Chemistry 2 is chapter 10th, that is analgesics. What is analgesics? Analgesics क्या होते हैं? एनाल्जेसिक्स को हम अगर इन कॉमन वर्ड्स या बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो इसका मतलब होता है पेन किलर। एनाल्जेसिक को हम कहते हैं कि हमें इसे पेन किलर के लिए यूज़ करते हैं। सिंपली मोस्टली जो कॉमन ड्रग्स होती हैं हम कहते हैं कि हमें पेन किलर चाहिए तो वो एनाल्जेसिक दे देते हैं। इसमें से डाइक्लोफिनाक भी आ जाता है जो एनाल्जेसिक होता है। तो इसकी डेफिनेशन दी गई है यहाँ पे। मोस्ट कॉमन जो एक ड्रग और यूज़ किया जाता है, इसका स्मॉल डोज बच्चों को भी दिया जाता है एनाल्जेसिक्स का एज ए पेन किलर, एसिटोएमिनोफेन होता है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एनाल्जेसिक्स आर द ड्रग्स विच रिलीव पेन बाय एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। एनाल्जेसिक्स का मतलब यहाँ पे लिया गया है कि कौन से वो ड्रग्स होते हैं जो हमें पेन से राहत दिलाते हैं सीएनएस पे एक्ट करके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं बिना हमें अपना होश खोए हुए। क्योंकि पिछले चैप्टर्स में हम पढ़ रहे हैं कि सीडेटिव, हिप्नोटिक्स, डिप्रेशन, कन्वर्जेंस, उसमें हमने बहुत बारी पढ़ा कि हमें अपना लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। एनेस्थेटिक्स में लॉस ऑफ कॉन्शियस होता है, वहाँ पे हमें बेहोश कर देते हैं। पेन को फील नहीं कर पाते लेकिन पता है कि वहाँ पे कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे हम कह देते हैं कि वो क्या स्टेट थी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कि हम बेहोश की हालत में आपा खो बैठे हैं। लेकिन एनाल्जेसिक्स जो ड्रग्स हैं वो बिना किस होश खोए हुए हमारे जो बॉडी पे एक्ट करते हैं। दे इंक्रीज द कैपेसिटी टू टॉलरेट द पेन बाय इंक्रीजिंग थ्रेशहोल्ड एंड गिव रिलीफ फ्रॉम द पेन। एनाल्जेसिक्स कैसे करते हैं? एनाल्जेसिक्स एक्टिव विद इंटरफेयरिंग द पेन इम्पल्सेस। जो हमारे होते हैं सेंसरी नर्व्स होते हैं हमारे ब्रेन में, वहाँ पे की जो पेन इम्पल्सेस हैं उनमें इंटरफेयर करते हैं। द एनाल्जेसिक्स एक्ट बाय इंटरफेयरिंग विद द पेन इम्पल्सेस कैरिड बाय सेंसरी नर्व ट्रैक्ट्स एट द सबकॉर्टियल रीजन ऑफ द ब्रेन। तो नेक्स्ट लिखा है, सिंस एंटीपायरेटिक्स एक्ट एज द सेम रीजन दीज ड्रग्स आर आल्सो शो एंटीपायरेटिक एक्टिविटी। पायरेटिक्स में के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि वो भी सेम ही रीजन पे एक्ट करते हैं, सीएनएस मतलब सीएनएस पे एक्ट करते हैं, ब्रेन के सेम पार्ट पे एक्ट करते हैं। तो ये कुछ हद तक अपनी एंटीपायरेटिक एक्टिविटी भी शो करते हैं। जो एनाल्जेसिक्स है वो एंटीपायरेटिक एक्टिविटी भी शो करते हैं। और एंटीपायरेटिक को हम सिंपल वर्ड्स में क्या कहेंगे कि ये फीवर को रिड्यूस करते हैं। अगर हमें किसी ड्रग के पीछे में, जैसे कोई टैबलेट का मेडिसिन लेने जा रहे हैं, तो उसके पीछे में लिखा है कि एनाल्जेसिक ये एंटीपायरेटिक है। एंटीपायरेटिक का मतलब वहाँ पे होता है कि ये फीवर, बुखार के लिए यूज़ किया जाता है, फीवर को कम करने के लिए। और एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक मोस्टली कॉमनली यूज टर्म्स जो है एक साथ भी होते हैं। एनाल्जेसिक्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। दो ग्रुप्स में है डिवाइड किया गया। एक तो नारकोटिक एनाल्जेसिक्स आ जाते हैं, दूसरे नॉन नारकोटिक। वैसे हम कहेंगे कि ये नारकोटिक वर्ड तो नशीले जो ड्रग्स होते हैं उनके लिए किया जाता है, तो फिर यहाँ पे कैसे? लेकिन जो एनाल्जेसिक्स का काम होता है वो ड्रग को कम करना होता है। तो जो नारकोटिक्स होते हैं बहुत ज़्यादा हाई डोज में नहीं, स्मॉल अमाउंट में कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जिनका हम यहाँ पे एज ए एनाल्जेसिक यूज़ करते हैं। नारकोटिक एनाल्जेसिक जिनको हम ऑपियोइड एनाल्जेसिक्स कहते हैं वो सीएनएस पे एक्ट करते हैं। नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक्स जो होते हैं वो हम सेंट्रली और पेरिफेरली दोनों तरीक़ों में यूज़ करते हैं। नारकोटिक ड्रग्स मोस्टली अगर हम ज़्यादा में यूज़ करें ना तो वो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं। तो आगे देखते हैं नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक्स, हाँ बाद में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ नारकोटिक एनाल्जेसिक्स है। फर्दर क्लासिफाइड इनटू मॉर्फिन एंड रिलेटेड कंपाउंड्स एंड सिंथेटिक कंपाउंड्स। मॉर्फिन भी जो मोस्ट कॉमनली यूज है एनाल्जेसिक होता है। अगर हमने एसिटामिनोफेन के बाद अगर कोई एग्जांपल देनी है एनाल्जेसिक्स की तो हम कह सकते हैं मॉर्फिन एंड रिलेटेड कंपाउंड्स एंड सिंथेटिक कंपाउंड्स। हाँ, मॉर्फिन एंड रिलेटेड कंपाउंड्स आर ड्राइव फ्रॉम ओपियम, देयर आर आल्सो कॉल्ड ऑपियोइड एनाल्जेसिक्स। मतलब ये मॉर्फिन और उसके कंपाउंड है ओपियम से बनते हैं, ड्राइव होते हैं, ओपियम जो रॉ प्लांट है उसका, उससे। तो इसलिए हम इस कहते हैं ऑपियोइड एनाल्जेसिक्स भी कह देते हैं। ओपियम वैसे तो हमें पता ही कि अफीम होती है, तो एक तरह का नशीला पदार्थ है, लेकिन हम इसकी डोज को हम ड्रग के हिसाब से यूज़ करेंगे तो ये
एज ए मेडिसिन यूज़ किया जाएगा. The term opioid is designated to all those drugs which bind specifically to receptor of morphine and evoke the morphine-like action. opioid क्या है? मॉर्फिन की तरह ही रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है और मॉर्फिन की तरह ही अपना एक्शन शो करता है. These drugs are also called as analgesics, narcotic analgesics, as they have the tendency to produce drug dependence. तो पहले हम opioid रिसेप्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे दिया गया, पढ़ लेते हैं. Morphine and related compounds produce selective analgesia by acting on specific receptors. मॉर्फिन और उसके जो सिमिलर कंपाउंड्स हैं वो अपना एनाल्जेसिक एक्शन कैसे शो करते हैं? स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं हमारे सीएनएस में, नोन एज एपॉइड रिसेप्टर, सिचुएटेड इन हायर सेंटर्स एंड इन स्पाइनल कॉर्ड, उस पर एक्ट करते हैं. तो इसका स्ट्रक्चर फिगर भी दिया गया है यहाँ पे जो शो कर रहा है कि कैसे अपॉइड चैप्टर की फिगर शो कर रहा है, कैसे वो एक्ट करता है, कैसे नहीं. Existence of opioid receptor have been established. Close similarity between opioid agonist and antagonist. Competitive inhibitors of morphine action by narcotic antagonist. Receptor structure comprises of anionic site, which holds a tertiary nitrogen, which is assumed to be ionized at physiological pH. Cavity for accommodating ethylene, 2 carbon atoms bridge, and a flattened part which holds the aromatic part of molecular structure by a van der Waals force. Further, the receptor hold a antagonist size where narcotic antagonists inhibit access and binding of morphine agonist. ये जो मैं फिगर दिया हुआ है उसकी डिस्क्रिप्शन. तो नेक्स्ट है मॉर्फिन एंड रिलेटेड कंपाउंड्स. अब हम जैसे प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ते आ रहे हैं कि पहले हम ड्रग का हमें नाम दिया होता है, फिर उसकी केमिकल स्ट्रक्चर, उसका नेम, उसकी नॉमेनक्लेचर, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़. तो वैसे ही हमने यहाँ पे भी देखना है क्योंकि ये ड्रग्स के बारे में है. तो हमें यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. ओपियम, पहले ओपियम है. ओपियम क्या है? इज़ अ ड्राइड लेटेक्स obtained फ्रॉम कैप्सूल्स ऑफ पेपरवर सोमनीफेरम. पेपर सोमनीफेरम, वैसे पेपरवर सोमनीफेरम होता है जो इसकी फैमिली है. पार्शली ड्राइड बाय हीट ऑफ स्पॉन्टेनियस एवेपोरेशन. सिंपल है कि एवेपोरेशन होती है, ड्राइड बाय हीट ऑफ स्पॉन्टेनियस एवेपोरेशन, एंड मोल्डेड इनटू masses of यूनिफॉर्म शेप. It has a strong characteristics order, contain about 9.5% morphine. Opium powder, dried about 65 to 70 degree, reduced to fine powder, and morphine content is adjusted to 10% with a suitable diluent like lactose. It is a light brown powder with an odor characteristics of opium. Action and uses देख लेते हैं. Opium and opium powder has been used over the centuries as a powerful analgesic agent. It also acts as an antipyretic or also used for diarrhea and dysenteries. Further इसका use as a sedation भी होता है, कफ कंट्रोल करता है. It contains about 25 alkaloids, among which morphine, codeine, and papaverine are important. Opium is narcotic used by narcotic law. मतलब ओपियम तो हमें भी पता है कि नार्कोटिक ड्रग है, लेकिन ये अंडर गवर्नमेंट रूल्स ये यूज़ किया जाता है. तो हम इसे ज़्यादा डोज में नहीं यूज़ करेंगे, जो डोज गवर्नमेंट ने मेंशन की है उसी डोज में हम इसे यूज़ करेंगे. ओपियम टिंक्चर, कैम्फरेटेड ओपियम टिंक्चर, एंड ओपियम विद chalk और some preparation of opium which are officially in IP and usually clinically. नेक्स्ट है मॉर्फिन. मॉर्फिन का मेन अल्कलॉइड है ओपियम. एरोमेटिक रिंग होगा, फिनोलिक ग्रुप उसका OH है. यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में दिया हुआ है. एट पोजीशन 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप, एट पोजीशन 6 पे है. अनसेचुरेशन एट 7 to 8 रिंग. टर्शियरी नाइट्रोजन विद मिथाइल ग्रुप एंड एथेनॉल लिंकेज. इट्स सॉल्ट, हाइड्रोक्लोराइड एंड सल्फेट. प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं उसकी यूजेस. वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, soluble in water, less soluble in alcohol, practically insoluble in ether and chloroform. Morphine hydrochloride is soluble in glycerin. इसका शॉर्ट फॉर्म आ गया, वो ग्लिसरीन में soluble है. मोस्टली ये पावरफुल एनाल्जेसिक्स है, कफ के लिए यूज़ किया जाता है, एंग्जाइटी के लिए भी यूज़ किया जाता है. इंजेक्शंस के फॉर्म में गिवन है ये. इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन भी दिया जाता है इसका, सब
कुटेनियसली भी दिया जाता है, डोज 10 to 20 mg। मॉर्फिन एंड एट्रोपिन इंजेक्शन इज यूज एज नार्कोटिक एनाल्जेसिक एंड एंटी कोलिनर्जिक। नेक्स्ट कोडीन, इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। वाइट पाउडर, क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डरलेस, लेस soluble in water but soluble in boiling water, freely soluble in ether, alcohol and chloroform, aqueous solution are alkaline in nature। codeine phosphate, colorless crystal or white crystalline, soluble in water, less soluble in alcohol, chloroform and ether। the aqueous solution are sterilized by filtration or by autoclaving। कोडीन और उसके साल्ट्स जो हैं पोटेंट एनाल्जेसिक्स हैं, सिमिलर टू मॉर्फिन। कोडीन और उसके एनाल्जेसिक जो है मॉर्फिन की तरह एक्ट करेंगे। इनका एक और एक्शन है, वो है एंटी ट्यूजिव एक्शन। ये भी कफ में यूज़ किए जाते हैं, कफ सप्रेसेंट। यूजर डोज इसका 30 mg है, एवरी 4 to 6 आवर्स, टैबलेट्स की फॉर्म में दिया जाता है। एंटी ट्यूजिव के एक्शन में जब इसको दिया जाता है एंटी ट्यूजिव को दूर करने के लिए, तो 5 to 10 mg पर आवर्स। नेक्स्ट आ गया इथाइल मॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड। प्रॉपर्टीज येलोइश कलर है, क्रिस्टलाइन पाउडर है, soluble in water and also in ether and chloroform but less soluble in alcohol, preserved in tight containers, commonly used as a substitute for morphine। अगर मॉर्फिन हमारे पास नहीं प्रेजेंट है तो उस टाइम हमें इथाइल मॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड का एज ए सब्सिट्यूट हम दे सकते हैं। अप्लाई टू mucous membrane, uses 1 to 5% solution in chronic inflammatory conditions of eye। नेक्स्ट है डायामॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड। प्रॉपर्टीज़ हैं, prepared by acetylation of both 3-phenolic and 6-hydroxy group of morphine। ये भी मॉर्फिन के डेरिवेटिव है, जब हम मॉर्फिन के बारे में पढ़ रहे हैं तो वहीं से बनता है। वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, soluble in वाटर, अल्कोहल, मोस्ट पोटेंट एनाल्जेसिक्स है बट शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। एडिक्शन टेंडेंसी, इसे बार बार लेने से एडिक्शन हो जाती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास डाई हाइड्रोक्सी कोडिनॉन bitter tartrate, white fine crystalline powder, soluble in water, insoluble in ether and chloroform, affected by light, possesses the analgesic and antitussive active of codeine। पीछे भी हमने जब कोडीन पढ़ा था उसकी भी एंटीट्यूजिव एक्शन था, तो ये उसी का डेरिवेटिव है डाईहाइड्रोकोडिनोन बिट्रेट, तो इसकी भी एनाल्जेसिक और एंटीट्यूजिव प्रॉपर्टीज़ हैं। सिरप एंड टैबलेट्स आर ऑफिशियली इन एनएफ, डोज है 10 mg, आल्सो कॉज एडिक्शन। नेक्स्ट आ गया हमारे पास डाईहाइड्रोकोडिन टेट्रेट। वही आ गया, इसमें भी वाइट पाउडर है, soluble in वाटर है, एसिडिक in नेचर है, लेस soluble in अल्कोहल, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। इट इज़ 1/3 पोटेंसी ऑफ मॉर्फिन। इसकी पोटेंसी काफ़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू मॉर्फिन। एनाल्जेसिक और एंटीट्यूजिव एक्शन जो है 10 to 30 mg इसका डोज है। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की ओर चलते हैं, दैट इज़ सिंथेटिक एनाल्जेसिक्स। कौन से हैं वो, तो पहला आ जाता है पैथिडीन, मैप्रिडीन एनालॉग्स पैथिडीन। दीज कंपाउंड्स हैव जनरली स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक एक्टिविटी बट आर नॉट फ्री फ्रॉम एडिक्शन टेंडेंसीज, बट इनकी एडिक्शन हो जाती हैं। तो पहला हम देखेंगे यहाँ पे पैथिडीन हाइड्रोक्लोराइड। प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डरलेस, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर। वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, ऑर्डरलेस है, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर, soluble in alcohol, chloroform, ether, aqueous in nature, फार्माकोलॉजिकल रिसेम्बलेंस विद मॉर्फिन एंड एट्रोपिन। सीडेशन इफेक्ट भी है इसका, एनाल्जेसिक्स भी है, एंटी स्पास्मोडिक एक्शन भी है। ज़्यादा एक्शन इसका एनाल्जेसिक एक्शन है। इसकी एडिक्शन कैपेबिलिटी भी है, टैबलेट्स और इंजेक्शन दोनों की फॉर्म में दिया जाता है। डोज होती है 25 to 100 mg। नेक्स्ट आ गया डाईफेनोऑक्सिलेट हाइड्रोक्लोराइड। वाइट पाउडर, ऑर्डरलेस, स्प्रैंगली soluble in water, soluble in acetol alcohol, also insoluble in ether, mainly used in diarrhea, usually dose 5 mg 4 times a day। Next है fentanyl citrate, white granule or crystalline powder, soluble in water, less soluble in alcohol and chloroform, considered to be 50 times more potent than morphine। morphine से बहुत ज़्यादा इसकी पोटेंसी बताई गई है। रैपिड ऑनसेट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इट इज़ गिवन इंट्रावेनियसली। यूजुअल डोज होगा इसका 50 to 100 माइक्रोग्राम्स, रिपीटेड आफ्टर 2-3 आवर्स। आगे हमारे पास आ गए मेथाडोन एनालॉग्स।
Using structural fragments, different synthetic compounds have been evolved, one of them being methadone. प्रॉपर्टीज है वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, इसकी स्ट्रक्चर दूसरों से डिफरेंट है, आप देख लेना. ऑलमोस्ट ऑर्डरलेस, soluble in water, in alcohol and chloroform. Acidic in nature, incompatibility results with alkali and salts of heavy metals. Action uses क्या है, analgesic action is greater than that of morphine. morphine से इसका analgesic effect ज़्यादा है. sedation भी प्रोड्यूस करता है बट इतनी ज़्यादा नहीं. narcosis than morphine. also control cough, इंजेक्शन और टैबलेट की फॉर्म में दिया गया है. 15 to 80 mg daily. Nowadays it is mainly used in the treatment of drug addiction. Pipenon hydrochloride, white crystalline powder, almost odorless, soluble in water, most soluble in alcohol and acetone. Its solution can be sterilized by autoclaving by the filtration method. Also used as a narcotic analgesia. Given in इंजेक्शंस की फॉर्म में दिया जाता है 25 to 15 mg. आगे आ गया डेक्स्ट्रोमोरामाइड टार्ट्रेट. प्रॉपर्टीज और यूजेस. वाइट क्रिस्टलाइन अमॉर्फस पाउडर है, सॉल्युबल इन वाटर एंड लेस सॉल्युबल इन अल्कोहल. एक्वा सोल्यूशन एसिडिक इन नेचर है. नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स एंड यूजुअल डोज 5 mg. रिपीटेड अकॉर्डिंग टू नीड. यूज इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स. डेक्स्ट्रो प्रोपोक्सीफेन हाइड्रोक्लोराइड सिमिलर है. वाइट स्लाइटली येलिश पाउडर है, सॉल्युबल इन वाटर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म. टैबलेट की फॉर्म में दिया जाता है. यूजुअल डोज इसका 260 mg है. आगे हम पढ़ते हैं मॉर्फिनैंस. मॉर्फिनैंस आर सिंथेटिक कंपाउंड्स. स्ट्रक्चर्स की मॉर्फिन की तरह से जैसी होती हैं, सिमिलर टू दैट. नेक्स्ट टाइम इसी में आ जाता है मॉर्फिनैंस में लेवोफेनोल टेरेट्रेट. प्रॉपर्टीज white crystalline powder, soluble in water but less soluble in alcohol. Aqueous solutions are stable and be sterilized by autoclaving. Given in the form of tablets and injections, also in narcotic analgesic. इसका डोज गिवन है 1.5 to 4.5 mg. Intramuscular 2 to 4 mg and intravenous 1 to 1.5 mg. Drug also have addiction liability. बेंजोमॉर्फिन एनालॉग्स आ गए. बेंजोमॉर्फिन न्यूक्लियस डिफर्स फ्रॉम द मॉर्फिन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एलिसाइक्लिक रिंग. स्ट्रक्चर है R1 R2 इक्वल टू HCH3 और अल्काइल. पेंटाजोसिन हाइड्रोक्लोराइड. पेंटाजोन इज बेस इज आल्सो ऑफिशियली इन BP. इट अकर्स एज क्रीमी वाइट पाउडर, odorless but practically insoluble in water, soluble in alcohol. Its hydrochloride is also a creamy white powder, soluble in water, most soluble in alcohol and chloroform. Good substitute for morphine and has lesser dependency liability. आगे है नार्कोटिक एंटागोनिस्ट. इसमें जो लास्ट हम कैटेगरी पढ़ने जा रहे हैं नार्कोटिक एंटागोनिस्ट की. दीज आर द ड्रग्स विच काउंटरैक्ट और रिवर्स द इफेक्ट ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स. यहाँ पे लिखा है एंटागोनिस्ट, मतलब उसके अगेंस्ट एक्ट करना है इन्होंने. तो जो लाइक मॉर्फिन और इसके रिलेटेड एजेंट्स होते हैं प्रोड्यूस ट्यूपर एंड हैव एडिक्शन टेंडेंसीज, जो एडिक्शन टेंडेंसीज प्रोड्यूस करते हैं उनके अगेंस्ट ये नार्कोटिक एंटागोनिस्ट हम ड्रग्स यूज़ करते हैं. तो नार्कोटिक एंटागोनिस्ट आर यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ ओवर डोजेज ऑफ नार्कोटिक्स एंड टू क्योर द एडिक्शन एंड हैबिचुएशन टेंडेंसीज. मतलब एक तो ड्रग की उसकी एडिक्शन हो जाती है, बार बार लेने की आदत हो जाती है, उसी पर डिपेंड हो जाते हैं और हैबिट हो जाती है उसको लेने की. तो उस चीज़ को कम करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं नार्कोटिक एंटागोनिस्ट. तो पहली ड्रग जो नार्कोटिक एंटागोनिस्ट के अंदर आती है वो है नैलोरफीन हाइड्रोक्लोराइड. वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, ऑर्डरलेस है, डार्कर स्लोली ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड लाइट. तो सॉल्युबल इन वाटर, लेस सॉल्युबल इन अल्कोहल. एक्वा सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर. इंजेक्शन की फॉर्म में दिया जाता है. IV और IM रूट दोनों है इसकी. डोज इसका है 2 to 10 mg. प्रोड्यूस डायरेक्ट एंटागोनिस्ट इफेक्ट टू मॉर्फिन. इसका डायरेक्ट इफेक्ट है मॉर्फिन की ड्रग की. पैथेडीन, मेथाडोन एंड रिलेटेड ड्रग्स. प्रॉपर्टीज एंड यूजेस. वाइट हो गया, सॉरी. नेक्स्ट है लेवल और फैन. लेवल और फैन की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. यूज एज ए टैट्रेट विच इज़ वाइट पाउडर, सॉल्युबल इन वाटर. IV की फॉर्म में दिया गया है. IV 1 mg dose. Drugs is about 5 times more potent as a narcotic antagonist than nalorphin. ये उससे भी ज़्यादा पोटेंट है इसकी
पोटेंसी। प्रॉपर्टीज़ आगे देखा है, नैलोक्सोन प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर सॉल्युबल इन वाटर, जो नारकोटिक्स की ओवरडोज हो जाती है तब इसको दिया जाता है। 7 times more potent than nalorphine with a duration of action of about 4 hours, usual dose 400 mg। लास्ट ड्रग जो इस कैटेगरी में हमारे पास है एपोमॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड, obtained by heating morphine with hydrochloric acid in a sealed tube under pressure। कैसे ऑब्टेन किया जाता है? मॉर्फिन को हाइड्रोक्लोराइड एसिड के साथ अंडर प्रेशर हीट किया जाता है एक सील ट्यूब में। द स्ट्रक्चर चेंजेस शो द डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्शन, जो चेंजेस आ रही हैं वो अपना अलग ही फिजियोलॉजिकल एक्शन शो करती हैं। CNS रिप्रेसेंट एक्शन इज रिड्यूस्ड एंड प्रोड्यूस स्टिमुलेशन अफेक्ट, so it produces emesis by central mechanism। Drug is primarily water soluble and sensitive to light air, mainly used in the tablet as well as injection form for emetic action। emetic मतलब उसको बाहर निकालने के लिए, जो भी हमने ज़्यादा डोज में लिया है तो उसको बाहर निकालने के लिए टैबलेट और इंजेक्शन की फॉर्म में दिया जाता है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर एनाल्जेसिक और उसके ड्रग्स, उसके रिलेटेड कंपाउंड्स, उनकी स्ट्रक्चर्स, उनकी नॉमेनक्लेचर, उसकी प्रॉपर्टीज़, कौन सा ड्रग किसने डोज में दिया जाता है, ये सब कुछ हमने यहाँ पे आज देख लिया है। तो आज का चैप्टर हम यहीं पे क्लोज करते हैं। तो देखते हैं हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।